जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और मुझे अगला वीडियो किस लेवल का क्वेश्चन लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में हुई थी। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सीवी रमन ने की थी। दोस्तों, सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र या खाड़ी घेरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी घेरता है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों NH 44 है। दोस्तों, NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों, किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने की थी। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील को माना जाता है। दोस्तों, चिल्का झील को सबसे बड़ा खारे पानी का झील माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1948 में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में हुआ था। दोस्तों, 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881 में हुई थी। दोस्तों, 1881 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था? तो दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह प्रातः का तारा या भोर का तारा और संध्या का तारा यानी कि शाम का तारा कहलाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा दोनों कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों, किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर डाइटिच वार्डिंस को कहा जाता है। दोस्तों, सर डाइटिच वार्डिंस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एम एस स्वामीनाथन है। दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता?
तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों कॉलम मल्लेश्वरी ने जीता था। दोस्तों कॉलम मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों 1976 में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1893 में विवेकानंद का भाषण को कहा जाता है। दोस्तों 1893 में विवेकानंद का भाषण को भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आइसलैंड की है। दोस्तों आइसलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बार बार करा रखे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को कहा जाता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से केरल प्रसिद्ध है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड से गुजरती है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सागर माथा कहा जाता है। दोस्तों सागर माथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूरा पाषाण काल में सीखा था। दोस्तों पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीखा था। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में शुरू हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1909 में लिखा गया है। दोस्तों 1909 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य थे। दोस्तों कौटिल्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेष सूची से संबंधित है। दोस्तों जिसमें आता है संघ, राज्य और समवर्ती सूची आता है। दोस्तों जिसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची और दोस्तों राज्य सूची आता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राकेश शर्मा था। दोस्तों राकेश शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर है। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कावेरी फॉल्स जाना जाता है। दोस्तों कावेरी फॉल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। दोस्तों 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में होती है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रोड यानी कि कंट्रोल रॉड के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कैडमियम है। दोस्तों कैडमियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंट्रोल रोड के लिए किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची को कहा जाता है। दोस्तों कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में बनाया गया था। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? दोस्तों किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों एम लक्ष्मीकांत ने लिखी है। दोस्तों एम लक्ष्मीकांत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यानी कि दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए भेजा गया था। दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पोषण सुधार से संबंधित है। दोस्तों पोषण सुधार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अनुच्छेद 352 देता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में आई थी। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन बने थे। दोस्तों सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मस्की शिलालेख में उल्लेख किया है। दोस्तों मस्की शिलालेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1851 में हुआ था। दोस्तों 1851 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा में स्थित है दोस्तों। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो ओडिशा में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्पना चावला थी दोस्तों। कल्पना चावला आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों असम को कहा जाता है दोस्तों। असम को चाय की भूमि कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि दोस्तों आयरन मैन कहा जाता है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक छोटे से इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।